मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। 5 बजे से शुरू होगा स्नान का ब्रह्म मुहूर्त। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी करेंगे पहले स्नान। अयोध्या में राम भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लखीमपुर खीरी में स्वच्छ पेयजल को तरस रहे ग्रामीण। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी आपके साथ। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा स्नान मकर संक्रांति के दिन हुआ। 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, लेकिन भीड़ का यह आंकड़ा आज टूट जाएगा। बता दें आज अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। बता दें कि आज सुबह से स्नान का ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। वहीं अब बता दें आपको कि साधु संतों द्वारा 11 बजे से स्नान शुरू किया गया है, क्योंकि महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए, भगदड़ को देखते हुए 11 बजे से साधु संतों ने स्नान शुरू करा। भगवान राम के दर्शन के लिए रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, जहां दर्शन के लिए राम पथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। बता दें महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर से प्रयागराज संगम की दूरी करीब 182 किलोमीटर है, जिसके चलते दूर दराज से कुंभ स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन 722 जोड़ों की शादी हुई। इनमें 154 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। यह कार्यक्रम बरेली क्लब मैदान में आयोजित था। कार्यक्रम में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और अफसर शामिल हुए। उन्होंने शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार देकर बधाई दी। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत महत्वाकांक्षी विजन है। ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सामूहिक विवाह के रूप में हो। लगभग 51,000 रुपए का उनके द्वारा कन्यादान के रूप में प्रदान किया गया है, और उसी में कुछ व्यवस्था 5-6 हजार रुपए में खाने पीने की व्यवस्था, और बाकी दहेज के रूप में लगभग 35,000 और सामग्री, ऐसा उनके द्वारा व्यवस्था की गई है। आज 600 विवाहों का हमारा ये इसमें लक्ष्य है, और इसमें आप समझ रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किस तरीके से माँ बेटियों की चिंता कर रही है। गरीब बेटियों के लिए सभी तरह की जो व्यवस्थाएं आदमी अपनी बेटी के लिए करता है, उसी तरीके से योगी जी ने अब जितनी भी गरीब कन्याएं उनको एक तरीके से गोद ले रखा है और उनकी शादियां करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस भव्यता के साथ में, सभी साजो सम्मान के साथ में जो एक परिवार के लिए आवश्यकता होती है, उन सबके साथ में ना धर्म का ना जाति का कोई भी भेद नहीं है। लोग कहते हैं संविधान की बात, संविधान की रक्षा, स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री के मूल्यों की रक्षा, ये संविधान का जो व्यवस्था है आप देख रहे हैं मोदी जी और योगी जी काल में संभव है। आज जनपद बरेली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बरेली क्लब में 28 तारीख को आज 722 लोगों की शादियां कराई गई है, जिसमें लगभग 154 मुस्लिम जोड़े और करीब 650 हमारे हिंदू जोड़े हैं। और कल भी आज की ही भांति 29 जनवरी को बरेली क्लब के प्रांगण में ही करीब 600 शादियां और आयोजित होने जा रही है। हर घर नल घर योजना के तहत स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार हर ग्रामीण इलाके में काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके यूपी के लखीमपुर खीरी की एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर कनेक्शन हो जाने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा है। पेयजल पहुंचाने के लिए बनाई जाने वाली पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है। घरों में लगाई गई पानी की टोटियां सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। ग्रामीण करीब 6 महीने से केवल इंतजार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बताते हैं पानी टंकी का निर्माण कार्य रुका है। अधिकारियों से बात हुई है, वो जल्द ही पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे। इसके बारे में प्रयास चल रहा है। जो इससे पहले ठेकेदार मिला था जिसको काम करने के लिए, उससे फिर काम वापस ले लिया गया। उसकी काम की गुणवत्ता सही नहीं थी। अब दूसरा ठेकेदार लिया गया है जो तो बहुत काम शुरू कर रहा है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे ओवरहेड निर्माण हो, और जो शेष पानी की टंकी जो लाइन जो अभी तक गाँव बिछी नहीं है, बिछा के शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ग्रामवासियों को तुरंत जल्द से जल्द करवाएंगे। इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, अधिकारियों के संपर्क में भी हूँ और प्रयास चल रहा है। जहाँ पे ये ओवरहेड बन रहा है वहाँ के ग्रामीण हमारे भाई हैं, उनसे भी संपर्क में है। उन लोगों का भी प्रयास हमारे साथ है कि जितनी जल्दी से हो सके ओवरहेड का निर्माण हो और शुद्ध पेयजल की। लगभग 2.5 साल से जेल में बंद प्रदेश के टॉप 50 अपराधियों की सूची में शामिल माफिया गब्बर सिंह पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है।
हत्या, लूट, डकैती, धोखाधड़ी जैसे लगभग 60 मुकदमों के आरोपी गब्बर पर एसपी राम नयन सिंह के निर्देश पर अब धोखाधड़ी से पासपोर्ट बनवाने का केस दर्ज हुआ है। बता दें, साल 2017 में गब्बर ने कागजों में हेराफेरी कर फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया और 2019 में इसी पासपोर्ट के आधार पर अपने साथियों के साथ बैंकॉक गया था। कोतवाली देहात के शिवनगर निवासी हैं सुधा मातन हेलिया ने यह मामला दर्ज कराया है। अमरोहा में गणतंत्र दिवस पर आयोजित तिरंगा रैली की आड़ में युवाओं द्वारा दौड़ती कारों से किए गए खतरनाक स्टंट के मामले में अब पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस चौकी के सामने से गुजर रही रैली में कार से स्टंट करने वाली करीब 22 कारों का पुलिस ने चालान काटा। यातायात प्रभारी धर्मेंद्र खोकर के मुताबिक इन सभी वाहनों पर कुल मिलाकर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बलिया में बड़ौदा यूपी बैंक में 21 लाख की चोरी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोर डीवीआर भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरी की बैंक की सूचना बैंक मैनेजर ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही मौके पर एसपी फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम पहुंची। हालांकि एसपी ने बताया कि मामले को लेकर जांच फिलहाल जारी है। रसड़ थाना क्षेत्र के सौरा में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच है, उसमें 21 लाख रुपए की चोरी हो गई है। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद ये पाया गया कि उसमें कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। ताला खोल के कोई अंदर गया है और बाहर निकलने के लिए कुंडा खोला गया है, वो भी आराम से खोला गया है। जो मैनेजर द्वारा बताया गया है कि उनके कैश चेस्ट में पैसा था, वो गायब मिला है। जबकि कैश चेस्ट की खुलने का तरीका ये है कि उसकी 2 चाबी होती हैं, जब तक वो दोनों ना लगे वो खुल नहीं सकता, जिसकी एक चाबी कैशियर के पास होती है और एक बैंक मैनेजर के। जहाँ तक 21 लाख का है, अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि घटना हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया घटना स्थल का निरीक्षण करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कोई आंतरिक इसमें इन्वॉल्व हो व्यक्ति। इसके लिए स्वाट सर्विलांस की टीम और हमारे जो संबंधित क्षेत्राधिकारी रसड़ा हैं और एडिशनल एसपी नॉर्थ, 3 टीमों का गठन किया गया है। सभी लोगों से बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही पूरी घटना की सच्चाई। बरेली के भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने अटल जी के जीवन और उनके योगदान को याद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में मिथिलांचल के विकास के लिए जो कार्य किए गए वो आज फल फूल रहे हैं। मौके पर महापौर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। हर जिले में आयोजन होगा। इसमें प्रबुद्धजन सूचीबद्ध करके विशिष्ट जन जी से पहुंचाने प्रशंसा और विभिन्न प्रतिभाओं वाले लोग अटल जी, क्योंकि मानवर अटल जी खुद में बहुमुखी प्रतिभा वाले थे, इसलिए उनसे बहुत तरीके के अलग अलग कई कलाकार हैं, कई चित्रकार हैं, कई कवि हैं, साहित्य की रचना करने वाले लोग हैं, ऐसे उनसे जुड़े रहते थे। ऐसे आमंत्रित करके जा रहे हैं कार्यक्रम। इनमें से सम्मेलन में अटल जी के साथ कार्य कर चुके विशिष्ट कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। ऐसे जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जिले का जो कार्यक्रम होगा उसमें ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने वाला कार्यक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होगा। बरेली में ज्वाला देवी सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान मंदिर आश्रम के महाराज पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर हमला किया है, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हमले में उनकी कार के शीशे टूट गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस का 1 जनवरी से और 1 फरवरी तक पाठ चल रहा है, जिसमें शुभारंभ से ही काफी संख्या में माताएं बहनें आती हैं और 11,101 दीप प्रज्वलित हुआ था अभी। तो उसमें कुछ अराजक तत्व के लड़के घूम रहे थे, उनको हमने डांटा भी था। पूर्व में हमारे यहाँ एक बार आग लगा दी गई, एक बार पहले भी हमारे ऊपर हमला किया और कल पुनः हम रामचरितमानस का पाठ करने वालों के लिए दुग्ध लेने के लिए जा रहे थे। हमारे साथ हमारे एक प्रिय शिष्य थे, वो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी को घेरा
और गाड़ी घेरने के बाद जो है 3 लोग थे, पहचान तो नहीं पाए क्योंकि थोड़ा नाइट का समय था और मुख से कपड़ा उनके बंधा हुआ था। तो एकदम से उन्होंने लोहे का कुछ उनके पास था राइट टाइप से, और वो गाड़ी पर हमला कर दिया, एकदम से शीशे तोड़ने लगे। फतेहपुर में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए युवक ने अपनी पत्नी को भर्ती करवाया। डिलीवरी के बाद बच्चा मृत पैदा हुआ तो परिजनों ने डॉक्टर संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा काट दिया। यहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझाकर बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिकायत मिली है कि यहाँ डिलीवरी हुई थी महिला की, उसके बाद बच्चे का जो है मृत्यु हो गई है। तो जो यहाँ पे स्टाफ नर्स है सुख कुमारी दिलाती हैं, रिटायर्ड स्टाफ नर्स है। इनका तो कहना है कि बच्चा जो पहले मरा हुआ था, तो बच्चे को पोस्टमार्टम करा दीजिए, पता लग जाएगा बच्चे वाकई जो है माँ के पेट में मर गया। नहीं, इसको नॉर्मल डिलीवरी का सिचुएशन है। शिकायत मिली है कि यहाँ डिलीवरी। गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान विधायक बेदीराम और जिला पंचायत सदस्यों के बीच तीखी झड़प हुई। बता दें गाजीपुर जिला पंचायत परिषद के सभागार में ये बैठक चल रही थी। वहीं बैठक में सुबह भाजपा विधायक और कई जिला पंचायत सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बैठक से उठकर जा रहे विधायक बेदीराम को जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने रोका। वहीं इस बात पर बिगड़ गई और विधायक बेदीराम आग बबूला हो गए। अफसार आलम, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है भदौरा चतुर्थ से, तो उन्होंने जाने लगे तो बोले कि ए विधायक जी बैठिए। तो हमने हंस के टाल दिया कि सभी लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम फिर जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष के हैं। अरे जवाब देने के लिए सीडीओ साहब जहां पर कहते हैं वहां मैं जवाब दिया, और सीडीओ साहब है और सारे अधिकारी वो जवाब देंगे। और जब सभी प्रतिनिधि चले गए हैं, अगर कोई भी प्रतिनिधि वहां होता और वो उसको जाने से रोकते, तब तो मैं कहता कि चलिए सबको रोक रहे हैं। और जब केवल मैं सभी प्रतिनिधि चले गए, मतलब माननीय विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, तो मैं भी उठ के जाने लगा। तो इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया क्यों जा रहे हैं। तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया, हमारे लिए आप प्रश्न उठा दिया। और हमको लगता है कि कार्रवाई खत्म हो रही है। और मैं जा भी नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट कॉल थी, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हट के बात करने आ रहा था, फोन पर ही बात कर ले फिर अंदर जाए। हरदोई के लखनऊ से पलिया हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। इससे दिल्ली में तैनात सेना का जवान, उसकी कांचनबल पत्नी, 2 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं जवान और उसके बेटे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्नी को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। थाना बघौली क्षेत्र के अंतर्गत खजूर मई तिराहे के पास स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर हो जाने के कारण स्कॉर्पियो में सवार ओम ललित सिंह एवं उनके परिवार, पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु उन्हें CHC अस्पताल कछौना ले जाया गया, जहां पर ओम ललित सिंह और बच्चे की मृत्यु हो गई है। पत्नी रिशु सिंह गंभीर रूप से घायल थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये शाहजहांपुर से रायबरेली अपने घर जा रहे थे और बघौली थाना क्षेत्र के पास खजूर मई तिराहा के पास ओवर ब्रिज के पास सामने से ट्रक ने जोरदार टक्कर स्कॉर्पियो में मार दी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार राजा सिंह पुत्र शिवपूजन निवासी अम्बेडकर नगर रायबरेली व उनका 2 वर्षीय पुत्र लक्ष्य कुमार सिंह व उनकी पत्नी रेशु सिंह, जो शाहजहांपुर में पुलिस लाइन में तैनात हैं, वो मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। राजा सिंह व उनके 2 वर्षीय पुत्र लक्ष्य सिंह की मौत हो गई है व उनकी पत्नी घायल हुई, जिनका सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना में इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।